सदगुरु कबीर साहब ने एक अपना ज्ञान जो गोटका था, ज्ञान की एक कुंजी थी महाराज, तो वो गोटका जो है सदगुरु कबीर साहब उस बुड्ढल भगवान को कहा, महाराज जी ये ज्ञान गोटका आप संभाल रखो। 100 साल के बाद में नगर अहमदाबाद में दादू नाम का प्रकट होगा, उनको ये दे देना। बुड्ढल भगवान कहने लगे, महाराज 100 साल की अभी हमारी आयु है और 100 साल के बाद में फिर वो होंगे कि हाँ आप ऐसे ही रहोगे, आपके ऐसी ही आयु रहेगी। सदगुरु कबीर साहब अंतर्ध्यान हो गए। फिर जो वर्षों पर वर्ष निकलने लगा, 100 साल से कुछ वर्ष ऊपर हो गए। दादू साहब का अवतार अहमदाबाद में हो गया। फिर बुड्ढल भगवान घूमते घूमते अहमदाबाद पर आ रहे। 5-10 बालकों के जो कहते हैं मंडली खेल रही थी, बुड्ढल भगवान वहां पहुंचे। भगवान बुड्ढल का बड़ा वृद्ध शरीर था, जुर्जुर शरीर था, बहुत लंबी लंबी जो कहते उनकी जटा थी, बहुत बड़ा शरीर। भगवान बुड्ढल को देख करके बालक सब घबराए भाग गए। दादू साहब जो है वो सामने गए, चरणों में नमन किया, सिर झुकाया, प्रणाम किया। महाराज भाई बहनों, जब कहते हैं सिंगनी आती, सिंह आता है, उनको देख करके सब जो पशु भाग जाते हैं, परंतु सिंह का बच्चा सिंह से नहीं घबराता। वो सिंह सिंगनी को देख करके सामने जाता। महाराज ऐसे भाई बहनों, संतों का कोई जीव जो है वो संतों से भयभीत नहीं होते, डरते नहीं। महाराज काल के जो जीव है, जिनमें भक्ति का संस्कार नहीं है, वो लोग संतों से डरते हैं, घबराते हैं, भयभीत होते हैं। और पूर्व संस्कारी जो जीव है ना, उनकी यही पारक है। बहुत जगह हम लोग भ्रमण करते, विचरण करते, बहुत जगह हम ऐसी जगह जाते, नई जगह, वहां कई भाई बहन मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं वो लोग, पहली बार उनका सत्संग होना है। मिलते उनका ऐसा भाव, ऐसी प्रीति हम देखते कि कितनी समय से ये साथ में रह रहे, ऐसे वो भाव प्रेम करते हैं। तो उनका ये अनुमान है महाराज कि पहले जन्म से संस्कारी थे, साथ में रहे हुए थे। सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी का प्रमाण है, नया हंस परमोदु जग में, ताको बो दिन लागे। नया हंस परमोदु जग में, ताको बो दिन लागे। के हंस आगला मोसु, सुनता ही उठ जागे। के हंस आगला मोसु, सुनता ही उठ जागे, सुनता ही उठ जागे। श्री सदगुरु जी महाराज की। नया हंस परमोदु जग में, ताको बहुत दिन लागे। नए नए लोग कोई संपर्क में आते, सत्संग में आते, संतों की सानिध्य में आते हैं, वो बेभीत रहते हैं महाराज, संकोचित रहते हैं, घबराते हैं। तो पूर्व जन्म के संस्कारी कोई भाई बहन है, वो मिलते ही नाम की भक्ति की जागृति हो जाती है। कि हंस आगला महसूस, सुनता ही उठ जाएगा। पूर्व जन्म के संस्कारी भाई बहनों की यही परीक्षा है। पहले बार मिलता है, पहले बार सत्संग होती है, पर उनका इतना स्नेह, इतना भाव, लगता कितने वर्षों से ये साथ में रह रहे हैं, शामिल रह रहे हैं।
दादू दयाल जी महाराज पूर्व संस्कारी सत्पुरुष थे महाराज। दूसरे बालक सब भाग गए, दादू दयाल जी महाराज सामने गए। सिंगड़ी को देख करके सब भाग जाते हैं पशु, परंतु उनका बच्चा नहीं भागता, सामने जाता है। ऐसे संतों का कोई जीव है वो संतों से नहीं घबराता है। प्रणाम किया, नमन किया। पास में एक पैसा था महाराज, वो भगवान बुडल के चरणों में अर्पण किया, भेंट किया। भगवान बुडल ने उस पैसा को उठाया, दादू साहब को वापस था, बेटा ऐसा करो ये पैसा लेकर जाओ, इनका कोई प्रसाद ले आओ। जब दादू साहब उस पैसा को लेकर के गए, एक पान बीड़ा ले आए, वो लेकर के आए, भगवान बुडल को अर्पण किया महाराज। भगवान बुडल उस पान बीड़ा को चाबने लगे, चापते चापते मुंह में उनकी पीक आई। कहने लगे, बेटा अब इस पीक को मैं कहां थूकूं? भाई बहनों, मुमुक्षु लोग होते, जिज्ञासु लोग होते हैं, वो संतों की जुटन को अमृत मानते महाराज, अमृत मानते हैं, उनको गिरना नहीं होती है। रामकृष्ण परमहंस के कैंसर था, उनका प्रमुख शिष्य विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के गला में कैंसर था, रस्सी आ रही थी, कप आ रहा था, एक बर्तन में उन्होंने इकट्ठा किया। विवेकानंद को कहा, बेटा ये लो बाहर फेंकाओ। ये क्या है गुरुदेव? बोले, भाई हमारे ये पीक है। विवेकानंद ने वो कटोरा उठाया, चरणामृत करके पी गई। पीते दिव्य ज्ञान हुआ महाराज, गुरुदेव की कृपा की बरसात हुई। भाई बहनों, मुमुक्षु लोग होते, जिज्ञासु लोग होते, यही तो गुरुमुखी लोगों की यही तो पार है। भगवान बुडल ने कहा, भाई ये पीक में अब कहां थूको? दादू साहब ने अपना मुंह खोला, गुरुदेव बस मुंह में डाल दो। भगवान बुडल ने मुंह के अंदर वो पीक थूका, थूकते ही उन्होंने गोटका मांग ले, लो हमारा गोटका लाओ। दिव्य दृष्टि हो गई, त्रिकाल दृष्टि हो गई। गोटका, हमारा गोटका लाओ, हमारा गोटका लाओ। ये तो एक उनका दिया हुआ तब मांगा, हमारा क्या है? तो इन जो कहते हैं सिद्धांत से सदगुरु कबीर साहब ही दादू साहब बनाए। दादू साहब ने बहुत निर्गुण भक्ति का प्रचार किया महाराज। बहुत प्रभाव था उस महापुरुष का। जहां जहां जाते हजारों लोग उनके सेवक बन जाते, शिष्य बन जाते। हजारों लोग सत्संग के अंदर इकट्ठे होते। उस समय राजा लोग, ठाकुर लोगों का राज्य था। दादू साहब घूमते घूमते रेहन क्षेत्र में आए। रेहन के ठाकुर साहब को पता लगा यहां दादू साहब आने वाले हैं। कितने लोगों को यहां कामकाज से बेकार कोटी करेंगे महाराज। तो कामदार को सामने भेजा ठाकुर साहब ने, जाओ उनको बोल देना कि यहां हमारे एरिया में नहीं ठहरे महाराज, यहां नहीं ठहरे। कामदार जाकर के दादू साहब से प्रार्थना की, महाराज हमारे ठाकुर साहब की आज्ञा है कि आप यहां नहीं ठहर सकते, यहां नहीं रह सकते। अच्छा, आपने ठाकुर साहब ने मना किया रहने की? क्यों भाई, क्या अपराध किया मैंने? बोले कि वो कहते हैं कि यहां आए हैं, कितने लोगों को बर्बाद करेंगे कामकाज से।
सत्संग करेंगे कितने लोग वहां इकट्ठे होंगे, कितने जो कहते काम काज से वो फिजूल बर्बाद होंगे, इसलिए मना किया महाराज। उस समय दादू साहब ने एक वचन कहा, अगम वचन दादू कहा, सो बरसायक संत रेण नंगर दरिया पर गट्यू तारो जीव अनंत। रेण नंगर में परगटू तारू जीवे अनंत, तारू जीवे अनंत। श्री सदगुरु जी महाराज की। दादू साहब ने फिर ऐसा वचन कहा, अगम वचन दादू कहा, 100 वर्षा एक संत। 100 वर्षों के बाद में रेण में मैं अवतार लूंगा, फिर कहां निकालोगा? वैसे अवतार जेतान में हुआ है, रेण में नानेराल था महाराज। छोटी अवस्था में फिर वहां चले गए। तो इन सिद्धांत से महाराज कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब एक ही आत्मा थी। दरिया साहब के शिष्य हैं सुखराम जी महाराज, उन्होंने अपने बानी में तीनों का वर्णन किया है। दिल बिच दादू परगटिया, काया बीच कबीर। दिल बिच दादू परगटिया, काया बीच कबीर। दोनों बिच दरिया वैसा, सुखिया शोध शरीर। दोनों बिच दरिया वैसा, सुखिया शोध शरीर। सुखिया शोध शरीर। बोलो राम जी महाराज। दिल बिच दादू प्रगटिया, काया बीच कबीर। दोनों बिच दरिया वैसा, सुखिया शोध शरीर। भाई बहनों, संतों का समय समय पर अवतार होता ही रहता है। दरिया साहब ने रेण में अवतार लिया, यानी जेतान में अवतार लिया है। दरिया साहब की जीवन लीला, जीवन चरित्र आप लोग संक्षेप में श्रवण करोगे। सब लोग जो बोल सको साथ में वो सब बोलोगे। पहले मैं बोलो, दोबारा साथ बोलोगे। जो साथ में बोल सको वो बोले, बाकी ध्यान से आप श्रवण करोगे। ढोलक मजीरा बजाने वाले जो अच्छे बजा वो हाथ में लो, बाकी दर्द ठीक साथ में बजा सको। ये संगीत है महाराज। संगीत में थोड़ा वही बरंग नहीं होना चाहिए। जिंजा, ढोलक, गाना, हारमोनियम की आवाज एक सुर होना चाहिए। हमारा ऐसा सुरा हम तो निभाते हैं भाई, बाकी दूसरे लोग तो नहीं तो ढोलक बजाने नहीं, जिंदा बजाना। आप लोगों को बजाना नहीं आवे तो रगो, कोई जरूरी नहीं है। ध्यान से बजाओ, लापरवाही नहीं करो। श्री सदगुरु जी महाराज की। भरतखंड मुरदर के माई, शेर एक जेतारण जाए। भाई बहनों, अपना ये मरुधर जो देश है, भारत भूमि है, ये संतों की, ऋषियों की भूमि महाराज। स्वर्ग में रहने वाला देवता लोग परमात्मा से विनती करते हैं, फरियाद करते हैं, मालिक मनुष्य शरीर का आप अवसर दिलाओ। और वही कहां जिनका उन्होंने खुलासा किया, हो प्रभु मानव तन दीजो भरतखंड के माही। हो प्रभु मानव तन दीजो भरतखंड के माही। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचुनाही। केवल भक्ति करा संत सेवा
और करा कछु नाही, और करा कछु नाही। फिर सदगुरु जी महाराज की। हो प्रभु मानव तन दीजिए, हे परमात्मा मनुष्य शरीर का अवसर दे रहा हो। कहां किस जगह? भारत भूमि में, मर्दुर देश में महाराज मनुष्य बनकर के क्या करोगे? केवल भक्ति करा, संत सेवा और करा कछु नहीं। तो दो ही कार्य करेंगे, सत्पुरुषों की सत्संग सेवा और भजन सुन। तो भाई बहनों, भारत देश ऋषियों का देश, संतों का देश, सती सूरों का देश है। मारवाड़ उधर देश पवित्र देश है महाराज। यहाँ कितने कितने संत हुए हैं, कितने कितने सती सूर हुए महाराज। तो यहाँ बताया महापुरुषों ने, अवतार अवनी पर आए, गिगन सुर पुष्पन जड़ लाए। देखो संतों का अवतार होता तो देवता लोग भी बड़े प्रसन्न होते, राजी होते हैं। संत संसार में आए हैं, धर्म का प्रचार करेंगे महाराज, और धर्म का प्रचार से देवताओं को बल मिलता है, शक्ति मिलती है। इसलिए देवता लोगों को प्रसन्नता हुई, पुष्पों की बरसात की महाराज। 1733 में जन्माष्टमी जा, ये आज का दिवस। अवतार लियो दरियाओ जी, रोप्या भगति निशान, दिन हो जाकी पितु माता। भाई बहनों, जिस माता पिता के संत अवतार लेवे, माता पिता बड़ भागी है। फरमाया हमारे महापुरुषों ने, दिन माता सुंदरी, जिन जाया साधु पूत, राम भजन करे निर्विभया, और गया सब यूत। दिन हो माता सुंदरी, जिन जाया साधु पूत, राम भजन कर निर्विभया, और गया सब ऊत। जिस माँ ने, जिस पिता ने संत सती सूरों को जन्म दिया, उनका नाम रहा महाराज, बाकी सब ऊत गए। जिन्हें ओदर में साधु बसे, वही ओदर है पाक। सनकादिक शरीर से उदरे, सुखदेव बोले साग। उसी मां का गर्भ पवित्र है, पाक है, जिस उदर में संत आए हैं, संत ने जन्म लिया है। अवतार लियो दरियाव जी, रोप्या भक्ति निशान, दिन हो जाकी पितु माता। उनके माता पिता को धन्य हो, ऐसे सत्पुरुषों को जन्म दिया। बाल अवस्था, छोटी शिशु अवस्था है। मां ने एक दिन महाराज श्री को पालनों के अंदर सुलाए, तो वहां एक घटना घटी महाराज। महाराज श्री को माता श्री ने पालनों के अंदर पोड़ाया। एक दिन पालने पोड़ाए, नागेंद्र दर्शन को आए। नाग देवता दर्शन दीदार करने के लिए आए महाराज श्री का। बाण उदय व्याकुल भयो घाता, गई जल भरने को माता। मां जल भरने के लिए गई तराई में। पीछे सूर्य उदय हुआ, सूर्य का जो कहते ताप लगा, तो नागेंद्र जो सरब जो है अपने खून से जो कहते महाराज श्री के मुंह पर छाया की। व्याध ने वचन विलोक के छत्र कहो तई आण, देख माता सुध बुस बिसरी, रहो अचंभो महान, लग्यो है दूजन सब गाता। ऐसा दृश्य देख करके माता बेबीत हुई, गा शरीर दूजने लगा। मां दौड़ती हुई एक पंडित जी के पास जाते हैं। जाई
पंडित पे में तारी, हकीकत वर्णी है सारी। माता पंडित जी के पास जाकर के वर्णन करते हैं, अचंबो मोय भयो बारी, पुरुष नहीं है कोई अवतारी। पंडित जी को जाकर के कहने लगे, हमको ये अचंबा है महाराज, ये साधारण कोई पुरुष ने कोई अवतारी पुरुष है। पंडित देख पुराण को कई सकल समझाई, राजा प्रजा बादशाह निवे पैगंबर आई, करेगा चरणों में माता। हे मां, ऐसा ये पुरुष है, सब लोग इनको नमन करेंगे, सब लोग गुरु रूप में पूजेंगे इनको, ऐसा ये पुरुष है। धीरे धीरे अवस्था बड़ी होने लगी, 1 साल 2 साल 4 साल अवस्था बड़ी होती गई। बरस 1 2 ये 3 4 5 खट शब्द तेज भारी। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल की अवस्था हुई। पिता दे तज सुरग पाए, आप जद रेण में आए। पिता स्वर्गवास हो गए। फिर आचार्य श्री दरियाव जी महाराज जेतान से रेण पधारे। रेण नंदराल था महाराज, नानो नाम कमेशता राके हेत सने, ता कारण महाराज पधारे कियो पवित्र गे, ताप गई उपजी सुख साता। श्री सदगुरु जी महाराज नानो नाम कमेशता राके हेत सने। भाई बहनों, संत कहां पधारते हैं? संतों ने, महापुरुषों ने खुलासा किया है, जहां आस्तिक जो लोग हैं, जिनमें भाव भक्ति का संस्कार है, वहीं संतों का पदार्पण होता महाराज। साधु जाहि संचरे जहां धर्म की सीर, साधु जाहि संचरे जहां धर्म की सीर, सुका सरवर संत दास हंसन बेटे तीर। सुका सरवर संत दास हंसन बेटे तीर, हंसन बेटे तीर। श्री सदगुरु जी महाराज की। साधु जाई संचरे जहां धर्म की सीर, जहां धर्म की सीर है महाराज, जो धार्मिक लोग, संस्कारी आस्तिक लोग, वहां संत आते हैं। नानो नाम कमेशता राके हेत सने, सने था इसलिए महाराज वहां पधारे कि वो पवित्र गे, ताप गई उपजी सुख साता। विदा पढ़ने के लिए ठानी है, पढ़ाई करना शुरू की है महाराज। प्रगट भये दरिया सा दाता, जान कलयुग में विख्यात। कलयुग में महान विख्यात प्रसिद्ध महापुरुष हुए हैं। भागवत संस्कृत गीता वेद दुन निस्वासर करता, हिंदगी पारसी न्यारी विद्या पढ़ हृदय में दारी। सब भाषा की उन्होंने विद्या की अध्ययन किया है। भागवत की कथा में एक दिन ऐसा प्रसंग मिला महाराज। एक दिन भागवत में प्रसंग ये सो आई, सदगुरु बिना मुक्ति नहीं होवे की जो कोटि उपाय, धरी जब निश्चय कर बाता। श्री सदगुरु जी महाराज की। भागवत के प्रसंग के अंदर ऐसा मिला, सदगुरु के बिगर जीव का उद्धार कल्याण नहीं होता। कितने विद्या पढ़ लो, कितने अध्ययन कर लो महाराज, सदगुरु के बिगर ज्ञान नहीं हो सकता है। विद्या पढ़ लो, कितने शास्त्रों का अध्ययन कर लो, कितना किसी से सुन लो, जानकारी हो जाएगी, परंतु ज्ञान नहीं होगा महाराज।
जानकारी में ज्ञान में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जानकारी है वो शिखत ज्ञान कहलाता है और सदगुरु के द्वारा होता है, साधना के द्वारा होता है, वो अनुभव ज्ञान होता है। शिखत ज्ञान कब तक? जब तक जीवन में सुख सुविधा है, आराम है, तब तक वो ज्ञान काम आता महाराज। जीवन में थोड़ी सी आपत्ति आई, थोड़ा सा संकट आया, मृत्यु निकट आया महाराज, शरीर में थोड़ा रोग बुखार आ गए, घबरा जाता है, ज्ञान फ्यूज हो जाता है महाराज। पर जिनके पास में सदगुरु के द्वारा ज्ञान मिला है, साधना के द्वारा जिनको ज्ञान पाया है, वो मौत से ही नहीं डरता है, काल से नहीं घबराता महाराज। राजा परीक्षित ने सदगुरु के द्वारा ज्ञान पाया, सुखदेव जी महाराज के द्वारा उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। सर्प काटने के लिए आ रहे हैं महाराज, दिख रहे हैं वो आ रहे हैं तक सक, उन्होंने अपना चरण आगे फैलाया है, ज्ञान फ्यूज नहीं हुआ महाराज। क्यों? उन्होंने सदगुरु के द्वारा ज्ञान पाया, साधना के द्वारा ज्ञान पाया महाराज। उनको निर्णय था, ज्ञान और अज्ञान में आप लोग समझ गए होंगे, दिन की सत्संग में ये प्रसंग चला था। अज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं? शरीर को मैं मानना ही अज्ञान है। आत्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करने का नाम ही ज्ञान है महाराज। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज के द्वारा मैं आत्मा हूं ये ज्ञान हो गया, मैं शरीर नहीं हूं ये बोध हो गया महाराज। सर्प काटने के लिए आ रहे हैं, अपना पैर सामने रखा, सर्प शरीर को काटेगा, मृत्यु शरीर की होगी, मैं आत्मा की नहीं महाराज। ये उनको ज्ञान हुआ। तो ये ज्ञान गुरु के द्वारा होता है। शास्त्रों के द्वारा कितना पढ़ लो, अध्ययन कर लो, ज्ञान नहीं होगा, कुछ थोड़ा सा भास होगा। और वो ज्ञान कैसा है बताया हमारे महापुरुषों ने, पढ़ने के बेटे पास अक्षर न बाच सके, बिना ही पढ़त कैसे आवते हैं फारसी। जवरी के मिलिया बिना हाथ नंग लिया फिरे, पर कन पावे कोई संशय नहीं कारसी। वेदों के मिलिया बिना बूटी को बता ही देते, बिना वेद पावे जाके औसत है सारदी। सुंदर मुख रंचवन देखो जाई, गुरु बिना ज्ञान ज्वान दे रामय यारसी। श्री सदगुरु जी महाराज की बड़ा सुंदर प्रसंग है। सब लोग आसन से बैठो, आसन लगा करके बैठो, पालती लगा कर। जो कोई बूढ़े भाई बहन है, रोगी है, बीमार है, उनको छुट्टी, बाकी सब लोग आसन से बैठो, सीधे बैठो। हमने क्या जुल्म किया आपके सामने में, घंटों तक आसन से बैठ क्या जुल्म किया हमने? आप आजादी से बैठो, खुले महाराज, इधर उधर घूम के नहीं, सीधा बैठो। श्री सदगुरु जी महाराज की। आसन से बैठने से आपको तकलीफ होगी, वो आपकी तपस्या बन जाएगी, तपस्या हो जाएगी। श्री सदगुरु जी महाराज। आसन से पैरों में दर्द हमारे भी होता है, ऐसी बात नहीं, हमारा कोई शरीर दाग तो का थोड़ा ही महाराज, आपके जैसे हमारा शरीर है, तो हम सहन करते हैं महाराज, परवाह नहीं करते हैं, बस इतनी ही बात है। आप सहन नहीं कर पाते, बाकी दर्द तो हमारे भी होता। बैठो, सीधा बैठो, आसन से बैठो, थोड़ी सी कड़ाई रखो महाराज, भक्ति सुरा की, कायर को भाटो काम नहीं आवे, सुरा की भक्ति है, हिम्मत रखो। दिन भर आप काम करते हो ना, सवेरे जाते हो काम करने के लिए, घंटा 2 घंटा में ही शरीर में थकावट आ जाती है, कमर दुखती है, फिर भी बैठते थोड़ा ही हो, दिन भर काम करते ही हो ना, एक के आगे एक। ऐसे यहां हिम्मत रखो महाराज, हिम्मत रखो। श्री सदगुरु जी महाराज की। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता। पढ़ने के बेटे पास अक्षर नहीं बाज सके, विद्वान के संग के आगे बगैर पढ़ाई नहीं हो सकती महाराज, एक अक्षर भी पढ़ नहीं सकता। और वो भी फिर फारसी भाषा बोलनी चाहता है, कैसे बोलेगा? विद्वान का संग के आगे बगैर वो भाषा नहीं पढ़ सकता। जमुरी के मिलिया बिना हाथ नंग लिया फिरे, हाथ में हीरा का नग है महाराज, लाल का नग है और कीमती नग है,
परंतु जमरी के मिलिया के बगैर उनकी पारख हम नहीं पा सकते कि इतनी कीमत का है। वेदों के मिलिया बिना बूटी को बता ही देते, वेद की सलाह के बगैर अनेक जड़ी बूटियां, अनेक औषधियां हैं, पर उनको हम मनमानी से औषधि को सेवन कर लेंगे तो उल्टी वो विष हो जाएगी महाराज। बीमारी को ठीक नहीं करके बीमारी को बढ़ा देगी। पर वही औषधि वेद की सलाह से ले महाराज, तो ही वो औषधि बीमारी की हानि करती है, बीमारी को ठीक करती है। सुंदर मुख रंचुअन देखियो जाए, गुरु बिना ज्ञान जो अंधेरा मई आरसी। जैसे प्रकाश में हम चेहरा देख कांच में तो जीव का तो दिख जाता है, पर अंधारा में जाकर के घर का दरवाजा बंद करके अंधकार में जाकर के हम चेहरा देखना चाहे कांच में नहीं दिख सकता। ऐसे गुरु बिना ज्ञान दियो अंधेरा भय आरसी। गुरु के बिगर ज्ञान नहीं होता। जैसे अंधारा में आरसे में चेहरा नहीं दिखता, ऐसे सदगुरु के बिगर तत्व ज्ञान नहीं होता। दरियाव जी महाराज ने उस प्रसंग के माध्यम से निर्णय किया, अब सदगुरु की शरण जाए। दिल में बड़ा दुख हुआ, शांति हुई, अब सदगुरु कहां मिलेंगे? सदगुरु की बिगर जीवन नहीं हो सकता। उदासी बही पिंड माही, गुरु बिना जीवन होवे ना। दिल में बड़ी अशांति हुई, सदगुरु कब मिले, कब उनकी मेहर मिले, कब उनकी कृपा मिले। दिल में बड़ी उद्गंठता लगी। भाई बहनों, मुमुक्षु जीवों की यही पारक है, यही पारक है। सदगुरु की शरण में जाने की किसकी इच्छा होती है? सदगुरु की शरण में कौन जाता है? फरमाया हमारे महापुरुषों ने, बड़भागी सोई जीव शरण सदगुरु की आवे। बड़भागी सोई जीव शरण सदगुरु की आवे। काग पलट हंस होई, कीट सो भ्रंग कहावे। कीट पलट हंस होई, कीट सो भ्रंग कहावे। काग पलट हंस होई, कीट सो भ्रंग कहावे। श्री सदगुरु जी महाराज की। बड़भागी सोई जीव शरण सदगुरु की आवे। बड़भागी कोई भाई बहन, उनके ही जीवन में ऐसी मुमुक्षा होती, जिज्ञासा होती, मैं सदगुरु की शरण जाऊं। उदासी भई पिंड माही, गुरु बिना जीवन होवे नाही। गुरु के बगैर जीवन नहीं हो सकता। गुरुदेव की याद सता रही है, याद सता रही है। ओलुड़ी आवे आपरी गुरासा, दुजनी आवे मारे दा। ओलुड़ी आवे आपरी गुरासा, दुजनी आवे मारे दा। किणने क्यों कुण सामने ए गुरासा, मेरे दिल री बात कौन सुने कुण सामने। ओ गुरासा मेरे दिल री बात, ओलुड़ी आवे आपरी ओ गुरासा, दुजनी आवे मारे दा। राम गुरुदेव जी महाराज, यही गुरु धर्म है, यही गुरु लोगों का लक्षण है हमारा, यही मुमुक्षु लोगों का चिन्ह है। ओलोड़ी आवे
आपरी दो जोने आवे मारे दा, किनने के हूं कुण सामल मेरा दिल की बात। दिल में अति जिज्ञासा, अति उद्गंडता, उदासी बही पिंड माही, गुरु बिना जीवन होवे नाही, शोध खट दर्शन सब लीना, सदगुरु धारण नहीं कीना। बहुत खट दर्शन को शोध लिया पर सदगुरु धारण नहीं किया। क्यों? हमारे महापुरुषों की वाणी संकेत करती है ऐसे तैसे को गुरु धारण नहीं करो। गुरु धारण करने में जल्दीबाजी नहीं करो महाराज। जल पियो छान के, सदगुरु करो जान के महाराज। कुछ दिन संपर्क में रहो, सत्संग में रहो। सत्संग श्रवण करने से दिल में एक जागृति होगी महाराज। उपदेश लेने की एक ऋतु होती, समय होती है। उपदेश की कौन सी ऋतु, कौन सी समय महाराज? दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन आता शास्त्रों में। एक बिंद की सृष्टि, दूसरी नाद की सृष्टि। बिंद की सृष्टि ये माता पिता के द्वारा जन्म हुआ, ये शरीर बिंद की सृष्टि का जन्म है। तो बिंद की सृष्टि में शरीर का जन्म हुआ तो ये भी ऋतु से हुआ है, समय से हुआ महाराज। अपना शरीर को पैदा करने के लिए माता पिता ने बहुत प्रयास किया, बहुत समय तक वो मिले थे, परंतु जब समय आई, ऋतु आई, तब ये शरीर पैदा हुआ है। ऐसे भाई बहनों, नाद की सृष्टि का जन्म लेने में ऋतु होती है, ऋतु होती है। लोग ऐसे ही गुरु धारण कर लेते हैं, उद्धार नहीं होगा महाराज, कल्याण नहीं होगा। नाद की सृष्टि में जन्म लेने की ऋतु कौन सी है? माता पिता के द्वारा जन्म होना वह ऋतु ऋतुवंती है। जब ऋतु होती है तभी गर्भ होता महाराज, तभी जन्म होता है। गुरु गृह के अंदर जन्म होने के लिए, जन्म लेने के लिए कौन ऋतु है, कौन समय है? खुलासा किया हमारे महापुरुषों ने। जाग्यो ना रोम थर्रावे। जब सदगुरु की वाणी सुने, वचन सुने, वचन सुनते ही रोमांच होवे महाराज, रूह खड़ा हो जावे, दिल गदगद हो जावे, नैन बरसने लगे, तो समझना अब गुरु गृह के अंदर जन्म होने की ऋतु आई है, ऋतु आई महाराज। ऐसा होगा तभी गुरु गृह के अंदर जन्म होगा, तभी जन्म होगा। शोध खड़ दर्शन सब लीना, सदगुरु धारण नहीं कीना। क्योंकि योग्य लायक सदगुरु मिले नहीं महाराज, नहीं मिले। फरमाया हमारे महापुरुषों ने, भव सिंधु से पार जो चाहिए जाने को, केवट वेद तलाश कीजिए। गांठ और बाट का वेद का मेरे में, उसकी नाव पर पाव दीजिए। श्री सदगुरु जी महाराज की। भव सिंधु से पार जो चाहिए जाने को, भव सागर से पार जाना कोई चाहते हैं तो वेदु केवट जो कहते हैं, जहाज को चलाने वाले मलार को केवट कहते हैं, तो केवट वेदु चाहिए। किधर से जहाज को लेना है, कहां लेकर के आगे घाट पर खड़ा करना है, भंवर में फंसा नहीं दे महाराज, जानकारी चाहिए, वेदु चाहिए केवट। ऐसे ही सदगुरु वेदु चाहिए, तत्व ज्ञानी चाहिए, भजनी पुरुष चाहिए महाराज। ऐसे पुरुषों का हम संग करेंगे तब साधना मिलेगी, साधना करेंगे तब साध्य की प्राप्ति होगी। बस उपदेश दे दिया, कुछ नाम दे दिया, नाम को कैसे लेना चाहिए वो विधि नहीं दी, कैसे उद्धार होगा, कैसे हम पहुंचेंगे वहां। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, शोध खट दर्शन सब लीना, सदगुरु धारण नहीं कीना। दिल में बड़ा उमंग हर्ष है, सदगुरु कब मिले, पर आकाश गिरा, बाणी बई बोलिया श्री भगवान, प्रेम पुरुष मिल सी अब तो कहो हमारो मान, धरो मन धीर जूर ताता। थोड़ा सा धैर्य धारो दरिया,
प्रेमदास जी महाराज मिलेंगे तुमको, महान सत्पुरुष है वो। श्री सद्गुरु जी महाराज आकाशवाणी के द्वारा ऐसा संदेश मिला, कुछ देर ये हुआ सद्गुरु मिलेंगे। कृपा कर आए जाए चरणों में सिर नवाए। प्रेम जी कृपा कर आए जाए चरणों में सिर नवाए। मिलत ही वाणी पर कासा जोड़ मत करना धरी आशा। मिलत ही वाणी पर कासा जोड़ मत। सकल धर्म न दूर करे राम नाम करया। बार बार मिन का तन नाई, बार बार मिन मत खो ना बाद। नाम बिना मुक्ति नहीं पाता, नाम बिना मुक्ति नहीं पाता। प्रगट भये दरिया सादाता, प्रगट भये दरिया सादाता। जान करे युग में भी क्या था, प्रगट भये देव। जान करे युग में भी क्या था, जान करे युग में भी क्या था, जान करे युग में भी क्या था। प्रगट भये दरिया सादाता, जान करे युग में भी क्या था। प्रगट भये दरिया सादाता, जान करे। राम गुरुदेव जी महाराज।